इनके घर पावन भय संत पधारे आए। संत आए, संत ने कहा अरे बेटा क्या कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, अब मैं मरना चाहता हूँ, बड़ा दुखी हूँ, अब मुझसे जिया नहीं जाता। क्यों मर रहे हो, क्या दिक्कत है? बोले मेरे कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। अच्छा। संत जी ने महाराज भाग्य की रेखा देखी, देख करके कहा अरे तुम इस जन्म के कह रहे हो, अगले 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं है। अब महाराज को यदि ऐसा पहले से रो रहा हो, उस पर महाराज जले पे नमक और छिड़क दो तो कैसा लगेगा? उन्होंने कहा अभी मेरा दुख कम था क्या, जो आपने 100 गुना और बढ़ा दिया। 7 जन्म मधी तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा, आपके भाग्य में नहीं है। महात्मा जी ने कहा पुत्र नहीं है, अच्छी बात है, भगवान का भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो। क्या करोगे पुत्र लेकर के? पंडित जी कहने लगे ये सब शास्त्र मैंने पढ़े, ज्ञान मत दीजिए। आप क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है, हैं? बेटा होता है, फिर बहू आती है, फिर नाती पोते होते, ऐसे हैं खेलते मेरी गोद में आएंगे, मेरी उंगली पकड़ के चलेंगे, इतना सुंदर सुख मिलता। आपको क्या पता बाबाओं को? आपको तो बस चिमटा बजाना आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये करना आता है। आप क्या जानो गृहस्थ जीवन कितना आनंद मिलता है। अब आपने 7 जन्म की बताई है, तो आप कोई साधारण महात्मा नहीं हो। अब तो चाहे जो हो जाए, आपको मुझे संतान देनी ही पड़ेगी। बोले हम कैसे दे दें? बोले वो मैं नहीं जानता, यदि नहीं दिए ना तो चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा, ब्रह्महत्या का पाप लगा दूंगा। महात्मा जी ने कहा हे भगवान अच्छे फंसे, लेकिन क्या करे, करुणा आ गई। संत ने एक फल लिया महाराज, अभिमंत्रित करके भगवान के ध्यान करके कहा कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी तपस्या इस फल में एकत्रित करके उसको प्रदान करता हूँ, इसके यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हो। भैया संत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए तो फिर भाग्य भी बदल सकता है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण का वचन संत का, गुरु का वचन भगवान का ही वचन होता है। फल लेकर के आए, धुंधली को दिया महाराज। धुंधली ने कहा अरे कैसे खा लूँ, पता नहीं कहाँ से जादू टोना करके लाए होंगे, लेकिन बात बनाने में बड़ी कुशल थी। ठीक है आप जाइए, मैं पालूंगी स्नान वगैरह करके। बेचारे पति सीधे साधे। धुंधली ने महाराज फल लेकर के बेटी पड़ोसन ने आकर कहा क्या बात है? बोले ये पंडित जी आज फल लेकर क्या कहने लगे कि इससे पुत्र प्राप्ति होगा। पड़ोसन ने कहा जब पति देव लाए तो पालो, क्या दिक्कत है, प्रसादी तो है। अरे तुम अच्छी नहीं हो, जाओ। अब भैया बहन आ गई। बहन ने कहा क्या बात है दीदी, आजकल बड़ी हैं टेंशन में रहती हो, एनी प्रॉब्लम बताओ क्या दिक्कत है? तो महाराज अरे क्या बताओ, ये तेरे जीजा जी फल लेकर के आए, कहने लगे इसको खाने से पुत्र। अरे कहाँ तुम जीजा की बातों में आ रही हो, खुद से तो कुछ हुआ नहीं और बाबा जी के चक्कर में पड़ गए। क्या फल खाने से कोई बेटा होता है क्या? मत खाओ। हाँ तू बढ़िया है, आखिर बहन है। एक काम करो दीदी, मेरे यहाँ है ना, देखो आपके यहाँ धन की कोई कमी नहीं, मेरे यहाँ पुत्रों की कोई कमी नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है, मैं आपको धन, आप मुझे धन दे देना, मैं आपको बेटा दे दूंगी, तो मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। ये तो बढ़िया है। अच्छा से फल का बोले गैया को खिला दे, गैया का भी तो कुछ नहीं है, अगर कुछ चमत्कार होगा तो इसको भी हो जाएगा। तो दोनों ने मिलकर के गैया को वो फल खिला दिया। और महाराज बड़ा 9 महीने तक तो नाटक करा, पहले छोटा पोटला, फिर उससे बड़ा महाराज, फिर उससे बड़ा हैं, क्योंकि नाटक तो करना पड़ेगा ना। ऐसे करके 9 महीने तक महाराज नाटक करा। बेटी हैं, बहन आ गई बेटे को लेकर के, अंधेरे में आई, आकर के दे गई सोना चांदी, महाराज सब ले गई खूब सारा।
हल्ला कर दिया, हाँ भैया, अरे 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 लाला हो गया, लाला हो गया, बहुत बढ़िया, खूब हैं, खुशियाँ मनाओ। आत्मदेव पंडित जी बड़े आनंदित हो गए, लाला का जन्म हो गया। अब महाराज गैया को जो फल खिलाया था ना, उससे भी एक सुंदर बालक हुआ। 3 मास पूर्ण हो गए, उनका बालक हो गया। लेकिन इतना विचित्र बालक महाराज, पूरा शरीर मानव का, मनुष्य का, और कान जो है गौ माता के जैसे। तो नाम पड़ गया गोकर्ण जी। बोलो ना प्रेम से, गोकर्ण जी महाराज की। संत का प्रसादी महाराज, गोकर्ण का जन्म हुआ। लेकिन देखो एक बात बताऊं, हमारे मलुकपिट वाले महाराज जी गुरुदेव कहते हैं कि जो माता लोभ के, धन के लोभ में अपने बेटे को बेच दे, क्या उस माता के संस्कार अच्छे होंगे? कभी नहीं होंगे। तो जब माता के संस्कार नहीं होंगे तो उसके द्वारा जो उत्पन्न संतान है उसके संस्कार कैसे अच्छे होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि माता पिता की जो संतान होती है ना, उसमें है ना ये जो माता पिता के गुण आते हैं। यदि अच्छे होंगे हमारा तो अच्छे आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि भैया जब गर्भ में बालक हो तो खूब भगवान का चिंतन करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। लेकिन जिस माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया लोभ में, वो संस्कारवान तो कभी नहीं हो सकती। धुंधकारी बड़ा हो गया महाराज, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, सारा धन धीरे धीरे करके नष्ट होने लगा। हमारे शास्त्र बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत यदि सपूत हो गया ना तो ज़्यादा संचय करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से वो खूब महाराज पैसा कमा लेगा, धन कमा लेगा, ज़्यादा उसके चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो भजन करो, उसको योग्य बनाओ और फिर भजन में लग जाओ भगवान के। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि बेटा कपूत निकल गया भैया तो अरबों खरबों भी आप जमा कर लोगे तो भी महाराज सब नष्ट कर देगा, पाप की कमाई में सब नष्ट कर देगा। इसलिए दोनों ही परिस्थिति में जिम्मेदारी उतनी निभाओ जहाँ तक चल जाए, उसके बाद में अपना स्वयं का कल्याण करो। इस चीज़ में हमारी सुजाता मैया बहुत अच्छी है। दीप तो हमारा शिष्य भी है। पिछली बार मैया के यहाँ कथा हुई थी, सेवी स्वराज वेंकटेश हॉल, और वो कथा भी 10-15 दिन में ही जल्दी में हुई। और ये भी कथा ऐसे ही सब ठाकुर जी की कृपा ही है, नहीं तो लोग सोचते रह जाते कहाँ होता है सब कुछ। लेकिन ये ठाकुर जी की इच्छा, रणछोड़ राय जी की कृपा थी कि वृंदावन से भैया बुलाना था, हमको कथा सुननी है भगवान को, तो हम आ गए, है ना। तो दीप जो है वो भी हमारा शिष्य बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा और सीधा है काफ़ी, जी ही करता है बस। और क्या नाम है, पार्थ, तो बड़े अच्छे संस्कारवान बच्चे हैं, ऐसे होना भी चाहिए। लेकिन इसलिए है क्योंकि इन्होंने भी अपना, पति पत्नी ने पूरा जीवन धर्म में लगाया, हमेशा सेवा में लगाया, कथा पूजन पाठ गौशाला आदि में अपना सहयोग प्रदान करा। ये बड़ी कृपा है और भगवान से निवेदन करूँगा यही कृपा इन पर भी बनी रहे और इनके आगामी जो पीढ़ी है उन पर भी हमेशा बनी रहे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। संसार में और मांगने के लिए कुछ नहीं, बस ये कृपा ही बनी रहे कि ठाकुर जी हमको इतना देना कि हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहे। बाकी मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, आप मुझे सामर्थ्य प्रदान करना, उस सामर्थ्य के अनुसार मैं आपका पूजन धर्म का कार्य हमेशा करते रहूं या करती रहूं। ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त थोड़ा वर्णन कर दूं मैं, कथा तो फिर काफ़ी विस्तृत है और अगर मैं कथा करूँ तो 6-7 घंटे मुझे बहुत कम पड़ जाते हैं, फिर भी कथा नहीं होती है क्योंकि ठाकुर जी की कृपा, गुरु जी की कृपा है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। तो निवेदन में ये कर रहा था कि धुंधकारी बड़ा दुष्ट बालक हुआ, सारा धन संपत्ति नष्ट कर दी,
पिताजी एक दिन कहने लगे, बेटा तो ब्राह्मण का बालक होकर के शराब पान करता है, ये तेरी वृत्ति अच्छी नहीं है। पिताजी को डांटने लगा, मारने लगा। दुखी होकर के महाराज अपने घर के बाहर बैठे थे, रोने लगे, विलाप करने लगे। उसी समय महाराज गोकर्ण जी वहाँ से निकल रहे थे। गोकर्ण जी को महाराज, वो भी पिताजी कहते थे। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले, क्या बताओ बेटा, मेरे स्वर्ग जैसे घर को इस धुंधकारी ने नरक बना दिया है। घर में मन नहीं लगता और वन में जाऊं तो कैसे मन में वैराग्य नहीं है, मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र। तब यहाँ गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही, इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। आप जानते हैं ना मैया, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर उपदेश करा गोकर्ण जी ने आत्मचिंतन, आत्ममंथन के लिए। कि देहे स्थिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिजं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। बोले, पिताजी सर्वप्रथम तो आप ये जो देहाभिमान इसको निकालिए। आपको ये मानना होगा, ये जानना होगा कि त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा हड्डी, इन सप्त धातुओं का बना ये जो शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। इस अभिमति को त्यागो कि मैं शरीर नहीं हूँ। कई लोगों से बोलो कि आपसे ये आंखें किसकी है? अरे महाराज जी हमारी आंखें हैं। तो आंखें अंधी हो जाती, रोकते क्यों नहीं हो? ये कान किसके? बोले हमारे कान हैं। तो बहरे हो जाते तो क्यों नहीं रोकते हो? मशीन लगा कर के डोलते हो। अपना व्यक्ति को चिंतन हमेशा करना चाहिए, आत्मचिंतन। दुनिया में तो बहुत ध्यान लगाते, कभी अपने में भी लगाओ। आज कथा हो गई ना, अब यहाँ से घर जाना तो 10-5 मिनट एकांत में बैठना और अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जन्म से पहले न जाने कहाँ था, मरने के बाद न जाने कहाँ चले जाता हूँ। पत्नी मेरी है, शादी से पहले न जाने कहाँ थी, कौन थी, क्या थी। बच्चे मेरे हैं, जन्म से पहले न जाने किसके थे। रात्रि में हम जब सो जाते हैं ना, तो रात्रि में हम कहाँ चले जाते हैं, इसका चिंतन करा कभी? कोई व्यक्ति आया, महाराज जी आज तो भगवान ने बचा लिया। मैंने बोला क्या, क्यों? अरे पंखा गिर गया मुझ पे भैया। गुरुजी मैंने तुम रोक लेते, मैं तो नींद में था ना गुरुजी, मुझे नहीं पता। तो जब नींद में हम होते महाराज तो कहाँ चले जाते हैं? ये जितना भी दुनिया का चक्कर है, जगने से पहले और सोने के बाद ही क्यों है? बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, मैं, पिता मेरा, भाई मेरा, बंधु मेरा, मित्र मेरे, जब मर जाते तो फ़ोन लगाते कभी? हाँ बेटा बताओ, हम सुखी है कि दुखी है, नरक में है कि स्वर्ग में है कि बैकुंठ में है? बोलते? कभी नहीं बोलते। तो जब अपना आत्मचिंतन व्यक्ति करेगा ना एकाग्र मन से, तो मन से केवल एक ही आवाज़ आएगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। तो ये मल मूत्र आदि से बना ये जो शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? बोले मैं नित्य चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा हूँ। कैसी आत्मा? जिसमें कोई दोष नहीं होता, जो कभी नहीं मरती, अजर है, अमर है, शाश्वत है। और धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्,
सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतनमासमुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। बोले ये अभिमति को त्याग करके केवल और केवल खूब महाराज धर्म का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। सेवस्व पुरुष जो भगवान के आश्रित जन है, भक्त है, उनका संग करना चाहिए। अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, ना तो किसी के गुण देखना ना ही किसी के दोष देखना। अगर गुण देखोगे तो आसक्ति हो जाएगी, दोष देखोगे तो महाराज खुद भी गंदे हो जाओगे, क्योंकि कीचड़ में यदि हम पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ हम पर ही उठता है। यदि गुण देखना ही है तो भगवान के गुण गान गाओ, भगवान के गुण देखो। और दोष देखना है तो संसार में किसी का ना देख करके अपना दोष देखो। कौन सी चौपाई है वो ने कि जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना। हाँ, कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अपने आप को हमेशा गलत मानो, हम बुरे हैं, हम ही ऐसे हैं, संसार तो हो, क्योंकि संसार वही दिखेगा जो हम होंगे। मैंने चश्मा लगाया महाराज है काले रंग का, तो दुनिया मुझे काली ही दिखेगी। चश्मा मैंने लगाया महाराज वाइट कलर का, तो सारी दुनिया मुझे वाइट दिखेगी। तो मन में हमारे जो होगा, अंतःकरण में हमारे जो होगा, वही संसार में दिखेगा। इसलिए दूसरों में दोष ना देख करके अपने में दोष देखिए, उस दोष को सुधारिए और सब में भगवान का चिंतन करते हुए सिय राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान में दृष्टि होनी चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश करा आत्मदेव जी महाराज। चले गए वन को, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करा, भगवान के प्राप्ति करी। धुंधली महाराज बड़ी प्रताड़ित हो रही थी बेटे के द्वारा, कुएं में गिर करके महाराज मर गई। कहते हैं गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थ यात्रा में, धुंधकारी वेश्याओं को लेकर के आया, वेश्याओं ने सारा धन हर लिया, उसको मार करके वहीं उसके घर में गाड़ दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। अकाल मृत्यु हो गई, भूत बन करके प्रेत बन करके पड़ा है। गोकर्ण जी आए कई वर्षों बाद, आकर के अपने घर में जब गए विश्राम करने के लिए, कहीं सिंह बोल रहा है, कहीं व्याघ्र बोल रहे, कहीं चीता, कहीं हाथी की आवाज़ आ रही है। हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र से जैसे ही छिड़का महाराज, तो एक प्रेत की आकृति हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। गोकर्ण जी ने कहा अरे अरे कौन है आप, बताइए। उस प्रेत ने कहा हाथ जोड़ करके, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूँ, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, धुंधकारी मेरा नाम है, मैं प्रेत बन करके पड़ा हूँ, कृपा करिए मुझे, मेरा कल्याण हो भैया। गोकर्ण जी ने कहा अरे मैंने तो तुम्हारी समाचार जैसे सुना था मृत्यु का, गया जी में सर्प श्राद्ध इत्यादि पिंड सब दान करा खूब बढ़िया से, फिर भी तुम प्रेत बन करके पड़े हो। तब महाराज गोकर्ण जी ने जैसे ये बात कही ना, तो धुंधकारी ने कहा गया श्राद्धान्य मुक्तिश्च दुपायो नापस्मति किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं किंचित विचार्यम सांप्रतम। बोले एक बार नहीं 100 बार भी यदि मेरे गया जी में श्राद्ध करोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं छोटा मोटा नहीं, अव्वल नंबर का पापी हूँ।
इसलिए आप कोई उपाय करिए दूसरा। ब्राह्मणों से विद्वानों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। सूर्य की उपासना करी। भगवान सूर्य ने महाराज प्रसन्न होकर के कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम। सूर्य नारायण ने कहा, आप इसके लिए भागवत की कथा करो, जिसके इसका मोक्ष होगा, कल्याण होगा। तो महाराज गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का अनुष्ठान प्रारंभ करा। एक आसन लगाया धुंधकारी के लिए। सारे गांव के लोग आ गए महाराज, बड़े बड़े अमलात्मा मुनिंद्र ज्ञानी वृंद आ गए। सबने कथा बड़े प्रेम से सुनी। धुंधकारी वायु रूप में था, प्रेत का हमारा शरीर तो होता नहीं है, तो वायु इसको उड़ा के ले जाती। तो पास में देखा एक बगीचा है बांस का, वहाँ एक सप्त ग्रंथि का बांस था, उसके अंदर इसने प्रवेश करा और 7 दिन मन लगा कर के भगवान की कथा को सुना। और जैसे ही महाराज प्रथम दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि फटी, द्वितीय दिन की कथा हुई, द्वितीय ग्रंथि फट गई। ऐसा करके तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ और सप्तम दिन की कथा पूर्ण हुई तो 7 गांठें फट गई। उसमें बैठा हुआ जो प्रेतात्मा धुंधकारी भैया भगवान का रूप हो गया। कि शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। 4 हाथ हो गए, शंख चक्र गदा पद्म ले लिया, भैया को प्रणाम करा। आपकी कृपा से देखो मैं भगवान का स्वरूप लेकर के वैकुंठ जा रहा हूँ। वैकुंठ से विमान आ गया महाराज, जाने लगे।